अज़ीज़ दोस्तों, आखिर उस रात मिशाल और जेनिफ़र कहाँ गए और आज तक किसी को पता क्यों नहीं चला कि वो कहाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कहानी है एक हॉस्टल की, उसमें रहने वाली 3 लड़कियों की जो कि एक रूम में रिहाइश पजीर हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अंधेरों के सफ़र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, मिशाल जो कि एक लायक स्टूडेंट है, उसके साथ जो रोज़ी है वो उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट कुछ कम है, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे एक्टिव है। जेनिफ़र एक पार्टी गर्ल है, अक्सर पार्टी से लेट हॉस्टल पहुंचती है। ये सैटरडे रात की कहानी है। मिशाल हमेशा की तरह पढ़ाई में मसरूफ़ थी और रोज़ी मोबाइल इस्तेमाल करते हुए सो जाती है। मिशाल जो कि अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी की वजह से जाग रही थी और जानती थी कि जेनिफ़र आज भी लेट नाइट पार्टी में गई हुई है और लेट ही आएगी। रात के 2 बज चुके हैं और मिशाल घड़ी पर निगाह डालती है। बाहर पूरी तरह से अंधेरा छा चुका होता है और हॉस्टल की सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी होती हैं। दोस्तों, यहीं से आगाज़ होता है अंधेरों के सफ़र का। तकरीबन 2:30 बजे के करीब दरवाज़े की अजीब खटखटाहट से मिशाल घबरा जाती है और फिर ये सोचकर कि शायद जेनिफ़र आ गई है वो दरवाज़े की तरफ बढ़ती है, मगर ये देखकर परेशान हो जाती है कि दरवाज़े के बाहर कोई नहीं है और वो वापस रूम में आ जाती है। कुछ ही लम्हों बाद वो दोबारा से आवाज़ सुनकर गेट की तरफ जाती है, मगर इस बार भी किसी को ना पाकर आवाज़ देती है कि जेनिफ़र, ये मजाक का वक्त नहीं है, सो सामने आ जाओ। मगर कोई जवाब ना सुनकर वो वापस रूम की तरफ जैसे ही पलटती है, इसे पीछे से जेनिफ़र की आवाज़ बहुत दूर से सुनाई देती है। दोस्तों, वो हैरान होकर हॉस्टल की खिड़की की जानिब बढ़ती है जहाँ से मेन रोड नज़र आता है। उसे दूर एक औरत दिखाई देती है जिसके बाल खुले हुए हैं और वो सफ़ेद फ्रॉक में खड़ी हुई है और इसी ने मिशाल को आवाज़ दी थी। मिशाल हैरान थी कि आखिर सुनसान रोड पे ये औरत इस वक्त क्या कर रही है। ज़रा गौर करने पर उसकी हैरानी मज़ीद बढ़ जाती है क्योंकि वो उसे जेनिफ़र की तरह ही लग रही थी। अचानक से उस औरत ने मिशाल की तरफ रुक करके भागना स्टार्ट कर दिया। मिशाल जो कि पहले से ही डरी हुई थी, वो भागकर रूम में आ जाती है और रूम को लॉक कर देती है। दोस्तों, रूम में आकर परेशानी के आलम में रोज़ी को उठाने लगती है, मगर ये देखकर हैरान रह जाती है कि जेनिफ़र भी रूम में मौजूद है। वो जेनिफ़र से पूछती है कि आखिर तुम कब यहाँ आई? तो जेनिफ़र ये बताती है कि वो तो 12 बजे ही आ चुकी है। मिशाल हैरान थी कि ऐसा क्या हो सकता है कि मुझे पता ही ना चला और जेनिफ़र इस रूम में आ गई। वो रोज़ी और जेनिफ़र को बताती है कि उसने बाहर किसी को देखा है और उनको सारी कहानी सुनाती है। दोस्तों, वो दोनों उसे उसका वहम बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई की वजह से नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए तुम्हें सो जाना चाहिए। रोज़ी दरवाज़ा बंद कर देती है और ये सब सोने के लिए लेट जाते हैं, मगर मिशाल सोच में थी कि आखिर वो बाहर औरत कौन थी। इसी परेशानी में उसकी आंख लग जाती है। दूसरी जानिब जेनिफ़र के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। अज़ीज़ दोस्तों, अगली सुबह जब रोशनी आती है और रोज़ी बेदार होती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि जेनिफ़र और मिशाल दोनों रूम में मौजूद नहीं हैं और रूम अंदर से लॉक है। वो उन्हें हर जगह तलाश करती है, मगर वो दोनों कहीं नहीं मिलते। जाने वो उस रात दोनों कहाँ चली गई। दोस्तों, अब चलते हैं असल कहानी की तरफ। उस रात मिशाल ने जिस लड़की को रोड पर देखा था, असल में वही जेनिफ़र थी और जो लड़की रूम में पाई गई वो जेनिफ़र नहीं थी। तो फिर क्या थी आखिर वो? ये कहानी आज भी उस हॉस्टल में याद की जाती है, मगर कोई नहीं जानता कि मिशाल और जेनिफ़र के साथ उस रात क्या हुआ और वो कहाँ चली गई। अज़ीज़ दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगली एपिसोड में हम नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।